हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके बारे में लोगों के बीच क्या चर्चा है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, देखते हैं क्या आता है। हमें अवेयर रहना चाहिए, लोगों के ओपिनियन से ज़्यादा फ़र्क किसी को नहीं पड़ना चाहिए, पर हमारे आसपास के बारे में हमको अवेयर रहना चाहिए। देखते हैं आज की रीडिंग में डिवाइन क्या संदेश देते हैं। लोगों की क्या थिंकिंग है, क्या सोच है आपको लेकर, इस टॉपिक पर ये रीडिंग है। ये नंदी बहुत अच्छा लग रहा है ना, ये मैंने अमेजोन से बुलाया है और बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है इससे। शिव नंदी है ये, अमेजोन पे उपलब्ध है ये। आप में से अगर किसी को अच्छा लगता है ये सब डेकोरेट करना, इस तरह के डिवोशनल चीज़ें लेना, तो वो अमेजोन से ले सकते हैं। मैं लिंक भेज दूँगी, डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी या वीडियो में नीचे लगा दूँगी, किसी के फर्स्ट कमेंट के नीचे लगा दूँगी। जिसको लेना हो ले सकते हैं। देखते हैं क्या सोच है लोगों की आपको लेकर। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक मैच्योरिटी की तरफ बढ़ते हुए कदम है आपके। किंग ऑफ कप्स भी आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ कप्स, लवर्स, चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। लोग आपसे ना शारीरिक रूप से बहुत आकर्षित होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं आप मेल हैं तो फीमेल्स, फीमेल हैं तो मेल्स, सेम जेंडर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या रीडिंग है। सभी तरह के लोगों के लिए ये रीडिंग है। सबसे पहले तो लोगों की सोच आपको एक ऐसे इंसान के रूप में ये लोग देख रहे हैं जो अपनी लाइफ से बहुत परिपक्व हुआ है, और आप इमोशंस के मामले में काफ़ी स्टेबल हैं, और एक ऐसी पोजीशन पे आप हैं जहाँ पे आपको सेल्फ अवेयरनेस है और बहुत सोच समझ कर आप किसी भी रिश्ते में आगे जाना चाहते हैं। समझ जो है काफ़ी परिपक्व आपकी यहाँ पर लोग देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके पास बहुत सारे ना केवल लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्कि बहुत सारे प्रपोजल्स भी आपके पास हैं। आप चाहें तो सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके बहुत लोग आपके ऊपर क्रश करते हैं, ठीक है, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर आपके बारे में ये बात भी आई है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में है और आपसे कुछ साल बड़े हैं, ये इनका आपके ऊपर क्रश भी है। ये भी इन लोगों में शामिल है जो आपके बारे में सोचते हैं। एक तो ये व्यक्ति अच्छा ठीक इंसान है ये, और ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट होते हैं, है ना। यहाँ पर लोगों की ये सोच है आपको लेकर कि आपके जैसा पर्सन मिल जाए तो लाइफ सेट है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे लवर आप हैं, और बिल्कुल आपके ऊपर फेथ किया जा सकता है, और बहुत लॉयल पर्सन आप हैं। लेकिन पास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रीटमेंट आपके साथ हुआ है जहाँ पर आपको उन सिचुएशन से बाहर वॉक अवे करना पड़ा, निकलना पड़ा, कुछ चीज़ों को लाइफ से निकाल कर अलग करना पड़ा। इसलिए आप अपनी लाइफ में एक ऐसे पड़ाव में हैं जहाँ आप चीज़ों को बहुत सोच समझ कर चल रहे हैं। लोगों को ये भी लगता है आपके बारे में कि लाइफ के प्रति बहुत ही ज़्यादा आप एक्शन मोड में हैं। आपकी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट है, डिसीज़न सही या गलत, बीच में आप लटक के नहीं रखते। कर्म करते हैं या डिसीज़न नहीं लेते, मतलब डिसीज़न लेना है, कोई काम करना है या नहीं करना है, बीच में आप ना लटकते हैं ना खुद दूसरे को लटकाते हैं। तो ये मतलब आर पार की लड़ाई वाला आपका व्यक्तित्व है यहाँ पर, कि मामला बिल्कुल, बात बिल्कुल क्लियर करना है। यहाँ पर लोगों को ऐसा भी लगता है
कि आपसे मैरिज करनी चाहिए, आगे आपके पास बढ़ना चाहिए, पर ये सोच के कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको अपने योग्य ना समझें, क्योंकि आप हैं इस एनर्जी में। सेल्फ डिपेंडेंट, मेल हो चाहे फीमेल, ठीक है ना, परिपक्व, और जहाँ पर आपको अपना जो भी पर्सन चुनना है अपनी लाइफ में, जो भी डिसीजन लेना है, वो बिल्कुल बराबरी का चुनना है। तो ये लोग इनसिक्योर होते हैं जिनका आपके ऊपर क्रश होता है कि हम इनके योग्य हैं भी कि नहीं हैं, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप बोल दें कि ये मूंग और मसूर की दाल, ऐसे कुछ आप ना बोल दें, है ना, क्योंकि इनको कहीं सुनने में आया होगा कि आपने किसी को इस तरह का बोला है। तो हो सकता है आपने किसी ऐसे व्यक्ति को झिड़का हो, या किसी ऐसी फीमेल को झिड़का हो जो कहीं और छोरी नहीं है, कहीं आपके बराबर में, लेकिन वो आपके पीछे पड़ी हुई थी। तो इनके दिमाग में ऐसी छवि है आपको लेकर कि आप इनको भी झिड़क देंगे। तो आपने ऐसे लोगों को झिड़का है ना, ये इस तरह के लोगों को जो सेक्स के अलावा, सेक्सुअल अट्रैक्शन के अलावा और पैसा रुपया और दिखावे की चीज़ों को पसंद करने के अलावा कुछ जिनको कोई समझ ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कौन रखना चाहता है अपनी ज़िंदगी में? कोई भी फीमेल मेल नहीं रखना चाहेगा ऐसे व्यक्ति को। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए ना सबको, ज़िंदगी बस यही सब थोड़ी है ना, बहुत कठिन संघर्ष आते हैं। तो यहाँ पर लोगों की सोच ऐसी है कि आपके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए, है ना, आप नई शुरुआत करने लायक इंसान हैं। और यहाँ पर ऐसी बात भी है कि आप इमोशनली लोगों से बहुत डिटैच हैं। आप अपनी जो दुनिया है, आपके जो बचे हुए रिश्ते हैं, उनको लेकर बहुत दूर भाग जाना चाहते हैं, है ना। पहले से भी भागे हैं, और वो भागना ऐसा हुआ है आपका कि आज भी वो आपके ऊपर हावी है। आप कहीं जाना चाहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, पर वो डेस्टिनेशन क्या है वो समझ में नहीं आता लोगों को। आप में से कई लोग कहीं जाना चाहते हैं, कुछ उद्देश्य है, भाग रहे हैं आप कहीं पीछे, लेकिन वो कोई पर्सन दिखाई नहीं देता आपके पास। तो ये भी एक अट्रैक्शन लोगों को आपके तरफ होता है कि वो क्या है जिसके पीछे आप, जिस तरफ आप भाग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 3 लोगों का आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। एक तो है सेक्सुअली अट्रैक्टेड, एक है मैच्योर पर्सन, और एक और व्यक्ति यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो एक वेल सेटल्ड पर्सन है। और इनका देखो 2 पर्सन ऐसे हैं जो सेटल्ड हैं, एक जो है बचकाना बेवकूफ़ टाइप का इंसान है। तो ये फीमेल भी हो सकते हैं। तो 3 लोगों का क्रश है आपके ऊपर, 2 मैच्योर हैं, एक इमेच्योर है, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके रिस्पॉन्स का वेट करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों को आपके साथ नई शुरुआत करना है, और ये आपको सोचना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। लेकिन इन तीनों को ही ऐसा लगता है कि आप सबसे डिटैच हैं, यही मरे जा रहे हैं आपके साथ शुरुआत करने के लिए। यहाँ मैं आपको बताऊँ, आपका भी यहाँ पे कोई इंटरेस्ट इतनी जल्दी है नहीं, और इसीलिए ये रुके हुए हैं, रुक गए हैं तीनों। कई बार ये आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री है ना, आपको जीवन में जब भी डिसीजन लेना हो तो काफ़ी सोचने का अवसर देती है। अगर बाउंड्री ना हो ना, तो आपका, आपके ऊपर, आपके मन के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। सोच समझ के फैसले, खासकर जिस व्यक्ति ने पास्ट में बहुत सारी मुसीबतों को झेला हो, रिश्तों को टूटते देखा हो, उसको बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चलना चाहिए। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। ये देखिए, यहाँ पे मुझे ये जो लोग हैं इनमें से जिनका आपके ऊपर क्रश है, आप में इनमें कुछ कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, ये आपके पड़ोस में रहते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, आपका घर आमने सामने हो सकता है। और यहाँ पर एज डिफरेंस भी यहाँ पर दिख रहा है। तो कुल मिलाकर लोगों में आपके क्रश ज़्यादा हैं यहाँ पर, जिनका आपसे नया रिश्ता शुरू करने का विचार है। और यहाँ पर इन लोगों को लगता है कि आप कहीं
भाग जाना चाहते हैं। ठीक है, आप कहीं और भाग रहे हैं, ये आपके पीछे भाग रहे हैं। अजीब गोल गोल दुनिया चल रही है यार। मुझे तो किसी किसी के लिए यहाँ पे 4 लोग 5 लोग दिख रहे हैं जिनका आपके ऊपर क्रश है। इन सभी का ऐसा सोचना है कि आपका ध्यान किसी से भी रिश्ते में जुड़ने का नहीं है। आप अपनी लाइफ में देखो, वॉक अवे 2-2 कार्ड आए हैं। अच्छा, आपकी ये जो एनर्जी है ना डिटैचमेंट वाली, इसकी वजह से भी अगर आप फीमेल हैं तो मेल्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ, और अगर आप मेल हैं तो फीमेल्स आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं। और इन सभी का ये सोचना है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है इनमें, और ये लोग आप में बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत इंटरेस्टेड है। तो एक तो ये चंपक आया है जो बहुत बचकाना है, ये बचकानी है। बाकी सब लोग चंपक नहीं है, बाकी सब ठीक है थोड़े, लेकिन आपको सोच समझ कर अपनी लाइफ में चलना है। ठीक है ना। अब आप 26 के हैं या 30 के हैं, किसी कारण से आपका अलगाव हो गया अपने पर्सन से, या आप अनमेरिड हैं, ठीक है ना, तो भले ये लोग ठीक ठाक लोग हैं, लेकिन ये आपसे अगर उम्र में 15 साल बड़े हैं, 20 साल बड़े हैं, तो आप चले जाओगे क्या? भैया तुम्हारी मैच्योरिटी, तुम्हारे संस्कार तो अपने पास रखो, है ना। बाप बेटी जैसा उम्र का डिफरेंस तो शादी थोड़ी ना हो जाएगी, हम चल थोड़ी देंगे, है ना। किसी का अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उससे किसी भी रिश्ते में आ जाएं, इसको बेवकूफ़ी कहते हैं। ठीक है, आपको सही टाइम पे, ये तो आपकी क्वालिटीज़ है ना जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं आपकी तरफ। ठीक है ना। बस बात ये है कि अगर आप पुरुष हैं और फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं तो बेटा मान के अट्रैक्ट नहीं होती। अगर आप फीमेल हैं और मेल्स अट्रैक्ट होते हैं तो बहन नहीं मानते आपको, बेटी मान के अट्रैक्ट नहीं होते। वो प्रेम जो है वो एक ही टाइप का होता है सब लोगों को, अपोजिट जेंडर की तरफ। दूसरे टाइप का तो प्रेम बहुत पुराने जमाने में होता था कि तेरी बेटी मेरी बेटी, है ना, मेरा बेटा तेरा बेटा, वो तो बात ही खत्म हो गई। ये एक ही टाइप का प्रेम की होता है। ये जितने भी मतलब ऐसे डाके डालने वाले लोग होते हैं, और कई लोग ऐसे जो बिल्कुल मैरिड मैरिज में हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं, वो भी इस तरह की हरकतें करते हुए देखे जाते हैं। तो इनको ना दूसरी फीमेल्स हमेशा लव एंगल से ही क्यों दिखाई देती है, मेरे को आज तक बात समझ में नहीं आई है। मतलब आपको अगर किसी से लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो वो बेटी वाला क्यों नहीं होता है आपको, बहन वाला क्यों नहीं होता है आपको? कहते हो आप मैं क्या करूं, प्रेम हो गया, बेटी जैसा नहीं हुआ, बेटे जैसा नहीं हुआ। फालतू की बातें हैं, ये कोई प्रेम नहीं है। ठीक है ना। ये सुंदर शब्दों की आड़ में वासनाएं छुपी हैं। मैं जी इस बात सही कह रही हूँ कि नहीं, आप बताइएगा। जो लोग इंट्यूटिव हैं वो सब समझ जाते हैं कि कौन किस इंटेंशन से मेरे पास आया है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये जो व्यक्ति है ना, ये आपसे डरता भी है। तो आप ठहरे एम्प्रेस जैसी एनर्जी के इंसान, ठीक है ना। ऐसे लोग कहाँ टिकने वाले हैं आपके पास में। तो ये लोग जो है यही सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है, आप अगर इनको मिल जाए तो ज़िंदगी सेट है। ठीक है ना। मिल जाए मतलब शादी कमिटमेंट ना भी हो तो भी चलेगा, आपका साथ रहना ही कितनी बड़ी बात है। लेकिन आपके साथ रहने में इनको फ़ायदा है। अरे आपको फ़ायदा है कि नहीं कि आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल जहन्नुम बन जाएगी, वो आपको अपने साइड से सोचना है। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि लोगों की क्या सोच है आपको लेकर। तो क्रश ही क्रश चले आए आज की रीडिंग में भी। अब मैंने तो कहा नहीं था कितने सारे क्रश आए आप लोगों के, लेकिन आप लोग हुई ऐसे कि आपके ऊपर बहुत लोगों का क्रश है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में यही है, इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।